खुशी और मानव एक दूसरे से बहुत टाइम से प्यार करते थे। वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। हम दोनों ने शादी तो कर ली है, पर हाँ, ये थोड़ा गांव का एरिया है और तुम शहर में रहने वाली लड़की हो। क्या तुम ये सब मैनेज कर पाओगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब मैंने तुमसे प्यार किया था तब मैंने ये नहीं देखा था कि तुम्हारा घर गांव में है या शहर में। मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। प्यार की परिभाषा तो हमें पता नहीं है, पर हाँ, जब हमारे ज़माने में शादी होती थी तो लड़का लड़की एक बराबर होते थे, चाहे वो हैसियत से हो, चाहे वो रंग रूप से हो, चाहे वो देखने के तरीके से हो। अ, माँ जी ये सब छोड़िए, आप जैसा जैसा बोलेंगी मैं वैसा वैसा करूँगी। तो मैं पैसे कमाने में भी आपकी मदद करूँगी, जिससे हमारा घर चल सके। तू क्या ही काम कर लेगी? मुझे तो तुझे देख के लगता नहीं है कि तू कोई काम कर पाएगी। चल फिर भी अगर तू कह रही है तो ठीक है, करना काम, करना मेरे बेटे और मेरी खुशी सेवा। मानव के कमरे में बैठी हुई रहती है और लव मैरिज करने की वजह से खुशी के माँ बाप उससे नाराज़ रहते हैं। हाँ मम्मी, मैं मानव के यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। इसका घर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, नदी के किनारे क्या नज़ारा है। आपको भी एक बार आके देखना चाहिए। क्या पापा अभी भी मुझसे नाराज़ हैं? उनसे कहिए अपनी नाराज़गी छोड़ें। यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे हैं, उनका दामाद बहुत अच्छा है। कि तभी मानव की मम्मी खुशी की तरफ एक झाड़ू लेके बढ़ती हैं और बोलती हैं, अगर बातचीत हो गई हो अपने माँ बाप से तो चल उठ और झाड़ू लगा। बहू के आने के बाद मैं काम थोड़ी करूँगी। जी मम्मी जी, मैं बस अपनी मम्मी से बात कर रही थी कि मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ, इस वजह से थोड़ी लेट हो गई, माफ़ कर दीजिए, मैं अभी लगा देती हूँ। वो सब तो ठीक है, पर ये तूने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? तुझे कब बोला मैंने कि जीन्स टॉप पहन? देख बेटा, हमारे घर की बहुएं साड़ी पहनती हैं। भलाई इसी में होगी कि तू साड़ी पहन के यहाँ पर रहे। मम्मी जी मैं ये सोच रही थी कि जब तक पापा जी यहाँ पे नहीं थे, मतलब ससुर जी यहाँ पे नहीं हैं, तब तक मैं ऐसे कपड़े पहन लूँ, क्योंकि आप देख, हमने अपनी सास और ससुर में कभी अंतर नहीं किया। हम अपनी सास के सामने भी घूंघट करते थे और ससुर के सामने भी। भलाई इसी में होगी। चल घूंघट मत कर, लेकिन साड़ी तो पहन मेरे सामने। जी मम्मी जी, मैं आपसे साड़ी ही पहनूंगी। वो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी ना, इस वजह से मैंने ऐसे कपड़े पहन लिए। चल ठीक है, पहली और आखिरी बार समझा रही हूँ। हाँ जी, ये झाड़ू मुझे दे दीजिए। अपने सास के कहने पर खुशी तुरंत ही जीन्स टॉप उतार कर साड़ी पहन के अपने घर के आंगन की झाड़ू लगाने लग जाती थी। पर अचानक खुशी रुक के अपना पसीना पोंछती है और ये सोचती है, वाह, यहाँ नदी के किनारे तो कितनी अच्छी हवा आ रही है। यहाँ भी खाट डाल के आराम से सो सकते हैं। क्यों री, मैंने तुझे एक काम क्या दे दिया? तू यहाँ तो खड़े होके इधर उधर ताड़ने लग गई। मैंने बोला था ना कि आंगन में झाड़ू लगा देना। नहीं नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं यहाँ पे किसी को ताड़ नहीं रही थी। नदी के किनारे अच्छी हवा चल रही थी तो बस मैं वही देख रही थी। ओह, मेरे सामने ज़्यादा ना बेचारी बनने का नाटक मत कर, ठीक है ना? मुझे सब पता है, मुझे पहली बार तुझे देखते ही पता चल गया था कि तू कैसी है। ऊपर से मेरे से जबान और लड़ा रही है। रुक, तेरी शिकायत तो मैं मानव से करूँगी। नहीं नहीं माँ जी, उन्हें कुछ मत बोलिएगा, मेरी गलती है, मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। शाम को जब मानव घर आता है तब वो खुशी से पूछता है, और बताओ मेरी जान, कैसा लगा मेरा घर? पीछे जाकर नदी के किनारे हवा ली कि नहीं? घर वर सब तो अच्छा है, पर देखो मानव, बुरा मत मानना, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी मम्मी को मेरे से प्रॉब्लम है। अरे मम्मी थोड़ी ज़्यादा एज की हो गई हैं, तो वो थोड़े पुराने ख्यालात की हैं। वैसे तुम साड़ी पहन के बहुत ही अच्छी लग रही हो, पता है तुम्हें? मानव, क्या तुम भूल गए, जब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी तो तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न ड्रेस में ही पसंद करते थे। हमेशा अच्छी अच्छी ड्रेसेस खरीदवाते थे, शॉर्ट ड्रेस, जीन्स टॉप। पर अब तुम्हें मैं साड़ी में अच्छी लग रही हूँ। देखो, तब तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी और तब तुम्हारे पे तुम्हारे मम्मी पापा का हक था। अब तुम्हारे पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। तुम मेरी पत्नी हो और इस घर की बहू हो, इसलिए अब तुम वैसे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनोगी। जैसे माँ पहनाएंगी वैसे कपड़े पहनो। मानव को उस दिन तुरंत बेड पे लेटते ही नींद आ जाती है, पर खुशी बस यही सोचती है कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी मानव से शादी करके। उस दिन पूरी रात खुशी को नींद नहीं आती। अगले दिन मानव की मम्मी सुबह सुबह ही उसको घर के बाहर ले आती है जब खुशी सो रही होती है। क्या हुआ मम्मी, इतने सुबह सुबह मुझे बाहर क्यों ले आई? अरे तेरे से ज़रूरी बात करनी है। तेरे तो वैसे भी कार्य बहुत अच्छे हैं जो तूने पहले किए, कम से कम अब तो मेरी बात मानेगा। अरे ऐसी कौन सी बात मम्मी, मैंने आज तक आपकी कौन सी बात नहीं मानी? तो ये मुसीबत को जो घर ले आया है, ये किसकी बात मानकर लाया है? ये फ्री की रोटी तोड़ रही है हमारे यहाँ पे, कमा कर तू आए और फ्री की रोटी ये तोड़े? अरे मम्मी कैसी बात कर रही हो, वो आपकी बहू है, और वो नहीं तोड़ेगी तो कौन तोड़ेगा? मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो बाहर काम करे।
अरे तो कौन कह रहा है बाहर काम करे? हमारे घर के पीछे के साइड नदी के किनारे एक कमरा नहीं है हमारा, वहाँ पर ही किसी चीज़ का स्टॉल खोल ले, जैसे चाउमीन, मोमोज, टिक्की। अब बढ़िया चलेगा। वैसे भी दुकान में हमारे कोई फास्ट फूड का स्टॉल नहीं है, इससे हमारी भी कमाई होगी। हाँ माँ, खैर आप कह तो सही रही हो। वैसे भी खुशी मुझे कह रही थी कि मैं कुछ ना कुछ काम तो करूँगी, वो पढ़ी लिखी भी है। अरे कैसी बात कर रहा है? हमारी घर की बहुएं बाहर काम करने थोड़ी जाती हैं। उससे कहो कि खाना पानी अच्छे से बनाना सीख ले। वैसे भी उसे आता ही होगा, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से सीख ले और चुपचाप से घर के अंदर ही स्टॉल खोल के चलाए। मैं आज ही खुशी से बात करूँगा। शाम को मानव खुशी को नदी के किनारे अपनी उसी छोटी सी दुकान पे ले आता है। ये देखो बाबू, ये ना एक कमरा था, पर इसको मैंने नदी के किनारे चटपटा दुकान बना दिया है। पर ऐसा क्यों? क्या आप इसमें कुछ खोलने वाले हो, जैसे कि कोई रेस्टोरेंट छोटा सा, फिर स्टॉल? क्यों ना तुम यही काम कर लो। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने इतनी सारी डिग्री ले रखी हैं, डबल बीएससी एमएससी सब कुछ कर रखी है, ये सब चीज़ों के लिए। मैंने आज तक चाय और मैगी के अलावा कुछ नहीं बनाया है घर में। तुम्हें क्या लगता है मैं मोमोज, टिक्की, गोलगप्पे ये सब बना लूँगी? अरे तुम कोशिश करोगी तो क्यों नहीं बना पाओगी, ये सब कहने की बात है। और मेरी माँ को भी पहले कुछ नहीं आता था, मैंने उनसे पूछ लिया है, वो चाहती हैं तुम यही काम करो, और यही हम दोनों की मर्ज़ी है। पर तुमने क्या एक बार मेरी मर्ज़ी पूछी? अगर ये काम मुझसे नहीं हो पाया तो? और इस काम में मेहनत भी बहुत ज़्यादा है। अगर शादी के बाद तुम्हें मुझसे यही करवाना था तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? वहाँ से आकर खुशी नदी के किनारे बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। काश मैंने अपने मम्मी पापा की मर्ज़ी से शादी की होती तो आज ये दिन देखने को नहीं पड़ता। खुशी की सास उसी दिन से उससे चाउमीन बनवाने लग जाती है और बोलती है, अरे तुझे दिख नहीं रहा है? इसको धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से चला, इतने तेज तेज क्यों चला रही है? पूरा बिगाड़ना चाहती है क्या? खुशी को अपनी सास की तरफ देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, पर वो इस टाइम कुछ नहीं कर सकती, उसे ये करना ही पड़ेगा। उसकी सासू माँ कढ़ाई में से थोड़ा सा नूडल्स निकालती है और उस पर फूंक मारती है। चखने के बाद बोलती है, ये क्या गोबर जैसा बनाया है, ज़रा तू खा के देख। इतना गंदा नूडल्स, इतना गंदा नूडल्स तो कोई बच्चा भी ना बनाए, ऐसे चलाएगी हमारा स्टॉल? तब खुशी कहती है, माफ़ करिएगा माँ जी, मैंने पहली बार बनाया था और मैं अपने घर में ज़्यादा काम वाम करती नहीं थी, इसलिए मुझे सही से आया नहीं। अपनी सास से इतना सब कुछ सुनने के बाद खुशी उसी रात अकेले अपने घर के पीछे वाले दरवाजे से नदी के किनारे बैठकर कॉफ़ी पी रही होती है और ये सोचती है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी अपने माँ बाप की बात ना मानकर। भी वहाँ खुशी को ढूंढते हुए मानव आता है और कहता है, मम्मी बता रही थी कि आज उन्होंने तुमसे नूडल्स बनवाए थे और तुम सही से बना ही नहीं पाई। खुशी, ऐसे काम थोड़ी चलेगा, कुछ तो सीखना चाहिए ना, अब तुम बच्ची तो हो नहीं, 24-25 साल की हो गई हो। अच्छा, पहले तो तुम्हें मेरी ये सारी चीज़ नादानी लगती थी। मैंने तुमसे पहले ही बताया था ना कि मुझे सही से चाय भी बनानी नहीं आती है, और अब तुम मुझसे उन्हीं चीज़ों में मेहनत करवा रहे हो जो मुझे कभी आती ही नहीं। देखो खुशी, अगर तुम मुंह ज़्यादा नहीं चलाओगी और अपने काम में ध्यान दोगी ना तो ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा, और जैसा जैसा मेरी मम्मी कहती हैं वैसा वैसा करो। तुम्हारा पति हूँ और जैसा जैसा मैं बोलूँगा तुम वैसा ही करोगी। और हाँ, इतनी बारिश में क्यों बैठी हो? मतलब आपकी बातें आपके लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अब ध्यान आया है कि मैं बारिश में नदी के किनारे बैठी हूँ? अरे वो मुझे गुस्सा आ रही थी तुम पे और मेरे दिमाग से निकल गया कि बारिश हो रही है और मैं भी तो बारिश में खड़ा हूँ ना। ये बोलो मानव कि तुम सेल्फिश हो गए। शादी से पहले तुम कुछ और थे, पर अब तुम पूरी तरीके से बदल चुके हो। हाँ, तो तुम भी कौन सा पहले जैसी हो? पहले तुमने क्या बोला था कि जैसे रखोगे वैसे रहूँगी, जो दोगे वही खाऊंगी। अब तुम्हारे नखरे बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। मैं तुमसे कौन सा मजदूरी करवा रहा हूँ, बस घर के काम ही तो करवा रहा हूँ। अब तुम खाना भी नहीं बना सकती कि हमारा एक फूड का स्टॉल चले। अगर यही सब करवाना था तो एक बावर्ची की बेटी से शादी कर लेते ना। देखो खुशी, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मेरा बहुत तरीके से दिमाग खराब है। एक तो मम्मी ने मुझे वैसे ही इतना डांटा है तुम्हारी वजह से कि मैं कैसी बहू को लेकर आया हूँ जिसे कुछ नहीं आता, और तुम मुझे ही उल्टा सुना रही हो। हाँ हाँ, अब तो मैं तुम्हें बुरी ही लगूंगी, अब तो तुम मुझे डांटोगे ही। पहले तो मेरी सारी गलतियाँ तुम्हें छोटी लगती थी, पर अब ये ले बस, तेरी रसोई तो हमने रेडी करवा दी है। अब कल से इसी पे ग्राहक आएंगे, तुझे यहाँ पे खाना बनाना है, मैं और मेरा बेटा ग्राहकों को देख लेगा। नदी किनारे हमारा रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलेगा। बता, तुझे मंजूर है?
पर माँ जी बुरा मत मानिएगा, पर आपको ये नहीं लगता ये यहाँ पे किचन भी नहीं है, बिल्कुल खुले में रसोई है। सब लोग हमको खाना बनाते हुए देखेंगे और ना ही कोई चूल्हा है। ऐसे लकड़ी में और ऐसे इस तरीके से बनाने में मुझे गर्मी नहीं लगेगी क्या? ओह, तेरे किचन में एसी लगा था क्या तेरे मायके में? चुपचाप से यहीं बना। तेरे वैसे भी नदी के किनारे है तो कितनी अच्छी हवा आती है यहाँ पे। मुझे तो नहीं लगता कि तुझे कोई दिक्कत होनी चाहिए। जी अगर हम ऐसे खाना बनाएंगे तो ग्राहक हमें देख लेंगे ना, फिर वो 3-5 करे तो ये सही थोड़ी लगेगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, यही मेरा फैसला है। रसोई यही है, मैंने बहुत मुश्किल से ये चूल्हा वूल्हा करके बनाया है और हमारे पास इतना सिलेंडर का पैसा नहीं है जो हम तुझे गैस और चूल्हा दें। चुपचाप से ये मिट्टी के चूल्हे पे बना। खुशी अपने रेस्टोरेंट का ऑर्डर लेके वापस आती है तो देखती है, और जो देखती है उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। वहाँ पे इतनी सारी भीड़ लगी हुई होती है कि इतनी भीड़ खुशी ने पहले कभी किसी दुकान पर नहीं देखी। सब लोग मज़े से उसका खाना खा रहे होते हैं और जिन्होंने खा लिया होता है वो दोबारा आए हुए होते हैं। भाई साहब, आपने छोले भटूरे और सलाद का ऑर्डर किया था। बहन जी, अब छोले भटूरे से काम नहीं चलेगा। आप हम दोनों भाई के लिए बहुत सारा खाना लगवा दो। हमें तो आपकी दुकान का खाना सुबह का इतना पसंद आया है कि हम तो दोपहर और रात का भी यहीं खाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, मैं बस अभी लगवा देती हूँ। वो दोनों अपना भाई ऑर्डर आपने ज़मीन पे बैठकर ही खाना खाने लग जाते हैं। यह देखकर खुशी के तो मान लो हक्के बक्के ही उड़ जाते हैं। वो सोचती है, मेरी दुकान में इतनी ज़्यादा भीड़ कैसे हो गई? एक रात में मैं इतना अच्छा खाना थोड़ी बना सकती हूँ। ये दोनों भाई ने इतना सारा खाना ऑर्डर कर लिया, पहले ही दुकान में इतनी ज़्यादा भीड़ है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? नदी के किनारे चटपटा नाम से उस दुकान का नाम रख दिया जाता है और उस पर खूब सारे कस्टमर आते हैं, जहाँ समोसे, मोमोज, चाउमीन, नींबू पानी हर चीज़ होता है। यहाँ तक कि वो छोले भटूरे भी बनाने लग गई थी। ये लीजिए बहन जी, आपके छोले भटूरे तैयार हैं। आपको ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ नदी के किनारे हवा लेने आ गई थी। सोचा बैठे बैठे क्या ही करूँ। आपकी दुकान है ही इतनी प्यारी जगह पे, बार बार मन करता है इधर उधर घूमने का। जी बिल्कुल, आपकी खुशी की वजह से ही तो हमने यहाँ पे दुकान खोली है, ताकि कस्टमर्स को अच्छा लगे नज़ारों के साथ खाने का स्वाद। जी जी बिल्कुल, मुझे आपकी दुकान का खाना इतना अच्छा लगता है ना कि मैं तो पैक करवा के अपने हस्बैंड के लिए भी ले जाती हूँ। अब जल्दी से एक और छोले भटूरे पैक करके दे दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, मैं बस अभी ला कर देती हूँ। सास अपनी दुकान में बढ़ती हुई भीड़ को देखकर बहुत खुश होती है और सोचती है, अरे, अगर यही था तो मैंने अपने बेटी की शादी पहले क्यों ना कराई इसी से। इसकी वजह से मेरा इतना अच्छा रेस्टोरेंट चल रहा है। मेरा बरसों का सपना पूरा हो रहा है। अब मेरे बेटे को दूर जाके कमाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं नदी किनारे अपना घर और यहीं नदी किनारे एक कमरे में अपना रेस्टोरेंट। सास मानव से कहती है, देख रहा है बेटा, अब हमारे रेस्टोरेंट में पहले की तरह भीड़ नहीं हो रही है। गिनती के 3 या 4 लोग आए हुए हैं। अब बता, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। शुरुआत में यहाँ पे कितने सारे लोग आते थे। अगली सुबह खुशी की सासू माँ फिर से उसकी रसोई में आती है और इधर उधर देखती है और चाउमीन में भी वही दवाई मिला देती है जिसे खा के लोगों को नशा हो जाए।